मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद थोड़ी सी रोशनी डालनी थी। जो 5 फरवरी सॉलिडेरिटी डे विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से पाकिस्तान हर साल दिन बनाता है, जिसमें पाकिस्तान में सरकारी तौर पे छुट्टी होती है और जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ भी तातील होती है। तो थोड़े से मैं इस दिन के हवाले से इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी इब्तदा 1991 में हुई। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने पहली दफ़ा इस दिन को बनाने का ऐलान किया कि हम जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए इस दिन को बना रहे हैं। तो ये पैगाम तो हमें पता ही है और सब बाखूबी वाकिफ हैं कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, जो पड़ोसियों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, किसकी ईमा पे ये किया गया होगा, ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किसके कहने पे। और फिर उसको सरकारी तौर पे जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उसके बाद उन्होंने इसको अडाप्ट कर लिया एक दिन के तौर पे। और अब हर साल पाकिस्तान 5 फरवरी को सॉलिडेरिटी डे विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से एक जो सियासी स्टंट है, जो जिसको आप कह सकते हैं शोशा है सियासी, इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो इनकी कौन सी सॉलिडेरिटी कश्मीरी लोगों के साथ है या थी, उस पे तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। 1947 में जो हमारा लेजिटिमेट रूलर था महाराजा हैरी सिंह, उसने जब ये डिसीजन लिया कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहेंगे और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने के बावजूद उसकी वायलेशन की और ट्राइबल इन्वेजन हुई 27 अक्टूबर 1947 को। फिर उसके 2 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने सरदार इब्राहिम साहब, जो पहले सदर थे, जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसके तो उनकी हुकूमत को बरतरफ करके उन पे गद्दारी का मुकदमा बनाया कि ये गद्दार हैं। यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस शख्स पे पहला गद्दारी का कोई मुकदमा बना वो सरदार इब्राहिम थे, जो प्रो पाकिस्तान, जो बिलीव करते थे कि जो रियासत का इलाका होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये मैं उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर 1949 में ही आपने गिलगित बल्तिस्तान को कराची एग्रीमेंट के तहत आज़ाद कश्मीर से लिंक करके उसको अलग अपने बराह रास्त कंट्रोल में ले लिया। ये एक और सॉलिडेरिटी आपने जो कश्मीरियों के साथ की, उसकी एग्जाम्पल है। फिर सरदार कयूम खान जो थे, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। एक और सॉलिडेरिटी आपने देखा ही, एक जो आपका लॉयलिस्ट बंदा था, पॉलिटिशियन था, जो इलाके पाकिस्तान पे बिलीव करता था, उसको आपने जेल में डाला। KH खुर्शीद, जो मिस्टर जिना के कंपेनियन थे, उनके साथ वो जो है ना उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, और उनकी तमाम तर हमदर्दियां आप लोगों के साथ थी। लेकिन जो ही उन्होंने अपने लोगों के राइट्स के हवाले से आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको भी आपने जेल में डाला। मुमताज हुसैन राठौर दे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने उनका चूंकि बैकग्राउंड जो है नेशनलिस्ट एक तंजीम के साथ था, तो उनमें वो जर्म्स जो नेशनलिज्म के थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये जो मंगला डैम है तो इसकी रॉयल्टी कश्मीरियों को मिलनी चाहिए। तो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फराबाद से उठाया गया और नामालूम काम पर ले जाके उनसे इस्तीफा लिया गया। ये एक और सॉलिडेरिटी की एग्जांपल है। पहले तो 1947 से लेके 1999 तक 1990 तक आप ये कहते रहे कि हम जो कश्मीरी हैं उनके हक खुद इरादियत या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के चैंपियन हैं। लेकिन आपके अपने ज़ेर इंतजाम जो कश्मीरी थे उनको तो आप राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे और ना आज तक आपने दिए हैं। उसके बाद आपने एक और शोशा छोड़ा, ये सॉलिडेरिटी डे आप बनाते हैं जो कश्मीरियों के साथ। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी। और सरदार शौकत अली कश्मीरी थे जिन्होंने वहां पीस की बात की, वहां कहा कि ये जहादी जो कलादम तंजीमें हैं इनको को फूलने फैलने ना दिया जाए, ये डिजास्टर होगा पूरे खित्ते के लिए। तो आपने उनको सपोर्ट किया, उनको ट्रेन किया। ये परवेज मुशर्रफ से लेके
आपके जो रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स हैं तो उनके इंटरव्यूज ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इनको हमने ट्रेनिंग दी, हमने इंडिया में भेजा, इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में भेजा ताकि इंडिया को ब्लीड किया जा सके। और बहुत सारे उन्होंने ओपनली टीवी टॉक शोज में कहा कि हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि कश्मीर कोई इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए, हमारा एक ही मकसद था कि इंडिया को एंगेज करना। और वो देखें उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं तो उनको उनकी बुनियाद पे और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं या जो पिछले सारे 3 ईयर्स में जो जो एपिसोड्स हुए हैं तो उन पे अगर नजर डाली जाए तो उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि जिस साइड पे हम हैं तो इधर हम बस हमारा कब्जा बरकरार रहना चाहिए, तो बाकी उधर उनको एंगेज रखते हैं। तो कश्मीरी वो चाहे जिए या मरें, क्योंकि आपने देखा कि जब कश्मीरियों पे बुरा वक्त आया, जब पाकिस्तान की उनको अशद जरूरत थी जिसका पाकिस्तान दावेदार था, हम जैसे जो समझते थे पाकिस्तान का जो रोल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में पाकिस्तान का क्या स्टांस था कश्मीर पे बनता था नहीं था, लोकल स्टैंड आई उनका कोई था ही नहीं। तो हमें तो उनसे ना कोई तवक्कुआ थी, ना उनसे कोई प्यार मोहब्बत और उनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की कोई तवक्को थी, बल्कि हमें उनसे यही तवक्को थी कि वो बार्गेनिंग के चक्कर में कि इधर हम उधर तुम वाली पॉलिसी है कि इधर अगर हमें ये वाला खिता जो है जिसको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं इसी पे हमारा कब्जा मुस्तकिल हो जाए तो इससे बड़ी नियामत कोई नहीं होगी। तो आज भी देखें कि उनका सारा फोकस अब जो है ना, वो कहते हैं कि इंडियन जो आर्मी चीफ हैं, इंडियन जनरल्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें अगर गवर्नमेंट कहे तो हम ये जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं इसको हम विद इन 24 आवर्स हम ले सकते हैं पाकिस्तान से। तो अब वो इंटरनेशनली जाके ना शाह महमूद कुरैशी और जो इमरान खान हैं दूसरे तीसरे वो यही कह रहे हैं कि जी उनको समझाएं कि जी इस जगह पे कोई एडवेंचर ना करें। इंडिया करता है नहीं करता है ये अलग बहस है, लेकिन इनका अभी ये प्लान है कि जो कुछ हुआ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज में वो अपने मर्ज किया है, तो उसके बाद इनका ज्यादातर फोकस यही है कि किसी तरह हम भी गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर को एनेक्स कर सकें। लेकिन अभी उनके पास क्योंकि यूएन की रेजोल्यूशंस, ईयू की जो कश्मीर पे जो रिपोर्ट थी, वो इंटरनेशनल जो उन्होंने प्लेजेस किए हुए हैं तो उसमें वो फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह ये खित्ता हमारे हथे चढ़ जाए। इसी तरह इनके ये पॉलिटिकल स्टंट्स जो हैं, ये 19 जुलाई हो गया यूमे इलाके पाकिस्तान, उस दिन भी ये छुट्टी करते हैं। भाई किसने हमारा जो लेजिटिमेट रूलर था तो उसने तो आज़ादी अपनी डिक्लेयर कर दी थी कि हमने आपके साथ नहीं वो करना है। तो वहां पे कोई ऐसी बाइख्तियार ना गवर्नमेंट है ना रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे जिनके पास ये हक है कि वो रियासत का मर्जर करें आपके साथ। तो कौन सा यूमे इलाके पाकिस्तान। फिर ये 5 अगस्त 2019 के बाद इमरान खान ने एक और शोशा छोड़ा जो अक्सर बात करते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। वो कहते हैं कि जी जो कामयाब पॉलिटिशियन वही होता है कि जो बात करे और उस पर यू टर्न ले ले। यू टर्न चलो अगर आपने कोई बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है तो आपने किसी चीज पे बार्गेन करना है, सोबर वे में आदमी करता है, लेकिन उनका तो नाम ही यू टर्न खान पड़ गया इसी चक्कर में। तो उनको तो जो अभी रिसेंटली चाइना में कोरोना वायरस वो जो फैला है तो बाकी कंट्रीज ने अपने लोग वहां से निकालने शुरू किए। तो पाकिस्तान के जो हेल्थ के इंचार्ज हैं उस सेक्टर के, तो वो उनकी स्टेटमेंट है, वो आके टीवी पे कहते हैं क्योंकि WHO ने कहा कि वहां से आप लोगों को निकालेंगे तो ये वायरस जो है ना फैल जाएगा, तो लिहाजा उनकी इंस्ट्रक्शन है कि हमने वहां से किसी को नहीं निकालना। जब जॉर्डन ने, जब बांग्लादेश ने, जब इंडिया ने, जब दूसरी कंट्रीज ने, वो मोरक्को ने अपने स्टूडेंट्स वहां से निकालना शुरू किए, लोगों ने वीडियोस बनाई, तो उनको ये मैसेज आया कि भाई बाकी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भी यहाँ से जा रहे हैं, तो लिहाजा आप हमारा भी बंदोबस्त करें। तो उसके बाद जाके इन्होंने ये लोगों को वापस लाने का अमल शुरू किया। उससे पहले तो इनके जो वहां पे एम्बेसडर थे तो उन्होंने उनको कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो आपकी अगर जिंदगी हुई तो आप बच जाएंगे, तो अगर मौत आई हुई तो इसी वायरस के नतीजे में आप मर जाएंगे। यानी कि ये अपने लोगों के साथ जो सॉलिडरिटी नहीं कर सकते, जो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते,
आप मंजूर पश्तीन की मिसाल ले लें, पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं कि हम इसको भी मानते हैं, लेकिन हमें अपने राइट्स चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो अपनी जो उनकी डिटरमिन लिमिट्स हैं उनके अंदर रह के वो काम करें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन उनको भी इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े उठाया जाता है और कहते हैं कि इन पे गद्दारी के मुकदमे चलाते हैं क्योंकि ये एंटी स्टेट हैं। भाई वो कहते हैं कि जो जिसका दायरा इख्तियार है, अब जज जो है तो वो डैम बनाने के लिए फंड रेजिंग करता है, जनरल जो है तो वो बिजनेसमैनों से मीटिंग्स करता है, वो कहता है कि जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हम आपको इंश्योर करेंगे। तो वहां पे एक अनार्की की सूरत हाल है, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं। जिसकी जो ड्यूटीज हैं तो वो तो निभा नहीं रहे, तो बाकी दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करना उनका फेवरेट मशगला बन गया है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हर जुमे को 5 अगस्त ये जो इंडिया ने मर्जर किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हर जुमे को हम 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक पूरी पाकिस्तानी कौम ने कोई काम नहीं करना है, आधा घंटा सोलिडेरिटी दिखानी है कश्मीरियों के साथ और बाशुमूल इमरान खान और हम सारे जो है ना आधा आधा घंटा कश्मीरियों के साथ सोलिडेरिटी दिखाने के लिए खड़ा रह करेंगे। लेकिन मैं तो सोशल मीडिया पे भी सारी चीजें जो है ना देखता हूँ, वॉच करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया को भी टच करता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको भी डेली बेसिस पे देखते हैं। लेकिन आज तक किसी जुमे को ना तो मैंने इमरान खान साहब को कहीं चौराहे पे खड़े देखा कश्मीरियों के सोलिडेरिटी में, ना आरिफ अलवी को देखा, ना ये जो गंडापुर है इनको देखा। बाकी ये इस तरह के ये शोशे छोड़ते रहते हैं। आप अपने जेर इंतजाम जो कश्मीरी हैं उनको राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। मोंगला डैम की रॉयल्टी आप दे नहीं रहे। जो आपके जेर इंतजाम कश्मीर है उसमें बाबा जान, इफ्तिखार हुसैन एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपने 80-80, 90-90 साल की सजाएं सुनाई हुई हैं। वो पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, वो कोई नेशनलिस्ट भी नहीं थे, ठीक। उसके बावजूद आपको उन्होंने 90-90 साल की जेलें दी हुई हैं और आप कश्मीरियों के साथ सोलिडेरिटी दिखा रहे हैं। आप कब तक अपनी कौम को भी बेवकूफ बनाएंगे कश्मीर के नाम पे? और जो कश्मीरी हैं खदारा, आप भी जो है ना होश के नाखन लें। गुज़श्ता 72-73 सालों से पहले तो आपका जो है ना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के चक्कर में आपको ब्लैकमेल करते रहे कि जी हम आपके वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आपके साथ हैं। भाई आप पहले उनसे पूछो कि आपके जो जेर इंतजाम कश्मीरी आपने उनको कोई राइट्स दिए हुए हैं? उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आपने कोई मना है? आपने के जो अपने स्टेट के लोग हैं, चाहे वो पश्तून्स हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, क्या आपने उनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए, अपनी आजादियों के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप उनको ये राइट देने के लिए तैयार हैं? नहीं, आप उनका ये राइट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन पे आप गनशिप हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से और जो बड़ी हैवी मशीन गन्स हैं उनसे बम्बारमेंट करते हैं और उनके घरों को तबाह करते हैं, उनके बच्चों को, औरतों को मारते हैं, उठाते हैं। और आप कश्मीरियों के साथ क्या सोलिडेरिटी करेंगे वो तो हमने देख ली। आपके जो डिफेंस एनालिसिस करने वाले जो टीवी पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने अब कोई थोड़ी बहुत बात अगर करनी भी हुई ना तो वो श्रीनगर के हवाले से करेंगे, तो जम्मू तो मेरे ख्याल से वो तो हमारे हाथ से निकल ही गया है। अब लद्दाख जो है तो वो चाइना की डोमेन है, क्योंकि चाइना का और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है उस एरिया में, तो चाइना भी इन्वॉल्व हो गया। तो लिहाजा लद्दाख के बारे में भी हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमने लद्दाख के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है। और फिर पिछले दिनों सीरियसली इन्होंने राजा फारूक अदर को ये कहा कि आप इस रीजन के आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा इसके बाद इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दें कि आप लोग वापस पावर में आएंगे या आपको इख्तिदार मिलेगा। और आपने जो जो सोलिडेरिटी दिखाई, एक गुजरात के थे जो मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी एक आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी बकरा है, ठीक है। हमारे उनके साथ सियासी इख्तलाफात लाख सही, उनकी जो पॉलिटिकल व्यूज है उनसे हम इख्तलाफ करते हैं, इसी वजह से हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने मुल्क की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन उनको कोई ह्यूमिलेट करे, कोई उनकी हद तक करे, ये नाकाबिले कबूल है।
और पंजाब का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो खुद रावलपिंडी में एक अड्डे में हाकर होता था, बोलियां लगाता था कि ये गाड़ी फलां जगह जा रही है, इसमें इतने सवारियां कम है, इसमें आ जाइए, बैठ जाइए, तो वो भी स्टेटमेंट देता है कि ये जो कश्मीरी जो हैं, कश्मीरियों से मुराद जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो लोग हैं, ये जाहिल अनपढ़ किस्म के लोग हैं, तो इनकी क्या औकात है, इनको तो हमारा एक हवलदार डील करता है। इसमें नो डाउट कि ये जो हवलदार वाली बात है किसी हद तक सच है कि इन्होंने जो इख्तदार की खातर अपने इज्जत नफ्स और कश्मीरियों के जो है ना इज्जत थी उस पर कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, जो वहां पे इख्तदार एंजॉय करते रहे हैं। लेकिन एक ऐसा हाकर, उसको कोई राइट नहीं पहुंचता था कि वो किसी कश्मीरी की बेतौकीरी करे, तो हमने उसकी भरपूर मजम्मत की। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ये सॉलिडेरिटी, ये आप देख ले। उसके बाद एक सरफराज शाह था कराची में, दिन दाड़े पार्क में वो अपनी जान की जो है ना मिन्नतें करता रहा जिंदगी के लिए, उनसे मिन्नतें करता रहा रेंजर से कि जी मुझे छोड़ दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। नहाता था, उसके हाथ में कोई बंदूक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उसको आपने मारा। लकीली वो वीडियो उसकी बन गई, चीफ जस्टिस ने उस पर वो कुछ किया, सो मोटो लिया। लेकिन आपने उसके भाई को, उसकी फैमिली को प्रेशराइज करके तो कहा कि जी ये इसका फैसला तो जो है ना अदालतों ने नहीं करना, ये बल्कि जो ऊपर वाले की अदालत है तो वही इसका फैसला करेगी। आरफ शाह साहब थे, पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव रखते थे, आपने उनको दिन दिहाड़े मार दिया गर्जन सिटी में, ना कोई एफआईआर काटी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। आपसे जो आपने राइट्स मांगे तो आप उसको गद्दार, एंटी इस्लाम, पता नहीं क्या क्या वो फतवे जारी करते हो। तो आपकी ये जो सोलिडेरिटी का जो ढोंग है ना, तो ये जो पहले तो चलता था एक आड़ में आपने मजहब के कार्ड को प्ले किया, तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता है ना कि आप मजहब के नाम पे किसी को एक्सप्लॉइट करें, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इसमें वो कोई नहीं है। मतलब सब इस चीज पे जो है ना इजीएस्ट वे कि आपने किसी को एक्सप्लॉइट करना, तो उसके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं तो उनको छेड़ें। तो जमात इस्लामी का इनिशिएटिव था, तो उसके बाद सारी गवर्नमेंट्स जो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आई, नून लीग की आई, डिक्टेटर आए, फिर पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, पीटीआई आई, लेकिन इस पे उन सब का कंसेंसस है, क्योंकि खारजा पॉलिसी और जो डिफेंस है तो वो किसी और के कंट्रोल में है, और उनको ये सूट करता है कि इनको एंगेज रखा जाए कि जी हम आपके साथ सोलिडेरिटी दिखा रहे हैं। सोलिडेरिटी अगर आपने दिखानी है, आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के एक अलहदा रियासत कायम करें और उसको तस्लीम करें, और कश्मीरियों को बताएं कि वाकई आप सिंसियर हैं कश्मीरियों के साथ, और आप उनके राइट्स के लिए उनके साथ खड़े हैं। जब तक आप ये नहीं करते, आपकी ये ड्रामेबाजी, शोबदाबाजियां, ये हम जहां जहां भी होंगे आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इनकी एक्सपोज करते रहें आपकी इन चीजों को। तो लिहाजा मेरा मैसेज कश्मीरियों के लिए कि आप 72-73 साल अंधेरों में रहें, एक होप लगा के बैठे रहें। जो स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो वो कश्मीरियों को क्या प्रोटेक्ट करती। तो लिहाजा हम सब की ये मॉरल और नेशनल ड्यूटी बनती है कि अपने कश्मीरी लोगों में, कश्मीरियों से मनाद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अवेयरनेस दें कि हमने अपने हुकूक की, आज़ादी की, खुद मुख्तारी की जो भी स्ट्रगल है वो अपने बलबूते पे, अपनी अवेयरनेस, अपने शोर और तारीखी जो जो बैकग्राउंड है हमारा उसमें रहते हुए करनी है, और उसी में हमारी कामयाबी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अपने अंदर यूनिटी कायम करनी है, और ये जो ब्लेम गेम है कि जी फलान ने ये कर लिया तो फलान ने, खुदारा इससे बाहर रहिए, यूनिटी पैदा कीजिए। और ये जो जो आज भी सारा कुछ होने के बावजूद, और एक और चीज जो मेरी नजर से बार बार गुजर रही है कि ये प्रेप और नर्सरी और प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, क्लास 1 के बच्चों से नारे लगवाते हैं स्कूलों में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये भी एक क्राइम है कि आप बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कश्मीर क्या है, पाकिस्तान क्या है, लेकिन आपने उनकी ब्रेन वॉशिंग प्ले ग्रुप से शुरू कर दी है कि जी आप बड़े होके तो आपने यही नारा लगाना है। तो ये कश्मीरी जो कौम है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से तल्लक रखने वाले, उनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं। आपने यही पॉलिसी अपनाए रखी और उसके नतीजे में आज आपने हमारी स्टेट के हिस्से बखरे करवा के हमारा वजूद खत्म कर दिया। आप सब दोस्तों का काफी टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया। तो होपफुली आप मेरी बातों को
कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इनका जो माजी में जो रोल रहा है कि इन्होंने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरियों के साथ क्या क्या किया है, तो उसके बाद या जो पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, उनके साथ ये क्या कर रही है स्टेट, तो उसके बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आया ये हमें कोई सोलिडेरिटी एक्सटेंड करने जोगे हैं या नहीं है। कुछ सोलिडेरिटी का फ़ायदा हो